नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम महात्मा गांधी संबंधित जितने इवेंट्स हुए हैं उसको क्रोनोलॉजिकली देखेंगे, क्योंकि परीक्षाओं में ऐसा पूछते हैं कि कौन सा इवेंट पहले हुआ था या कौन सा इवेंट बाद में हुआ था। तो इस पूरे वीडियो को आप देखेंगे तो आपके मन में जो क्लैरिटी है वो अच्छे से बन जाएगी और एक आपको ओवरव्यू मिल जाएगा गांधीयन फेज़ जो साउथ अफ्रीका में और इंडिया में हुआ था। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, गांधी जी का जन्म अगर हम बात करें दोस्तों तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था पोरबंदर में, गुजरात राज्य में। ठीक है। फिर 1883 में उनकी शादी हुई कस्तूरबा बाई से 13 साल की उम्र में। 1888 में वो इंग्लैंड पहुंचे लॉ की पढ़ाई करने के लिए। फिर 1893 में वो साउथ अफ्रीका डरबन आए। जो उनके क्लाइंट थे दादा अब्दुल्ला, उनके रिक्वेस्ट पे एक कोई लीगल केस था उसको डिफेंड करने के लिए। फिर 1893 में वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन दोस्तों फेस किए। जब वो फर्स्ट क्लास ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे तब उनको पीटर्स मारिट्सबर्ग स्टेशन पर धक्के मार के निकाल दिया गया था, क्योंकि उस समय काफ़ी ब्लैक और वाइट का एक तरीके से काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन था, आप सभी जानते हैं। फिर 1894 में उन्होंने नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। फिर 1899 में इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प की स्थापना की, जो कि बोयर वॉर चल रहा था जिसमें ब्रिटिश एक साइड था, तो एक तरीके से जो भी उसमें इंजर्ड हो रहे थे लोग तो उनको ट्रीट करने के लिए उन्होंने इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प की स्थापना की। बोयर वॉर में इनका उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था। फिर 1903 में उन्होंने इंडियन ओपिनियन जो न्यूज़पेपर था वो स्टार्ट किया साउथ अफ्रीका से। क्वेश्चन देखिए यहाँ से बनता है कि 1903 में मतलब ये इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर जो है कहाँ से जो है शुरू किया गया था। तो दोस्तों ये साउथ अफ्रीका शुरू किया गया था। फिर 1904 में उन्होंने फिनिक्स स्टेटमेंट बनाया था, जो कि एक तरीके से कहें तो टॉल्स्टॉय फॉर्म का ही जो है रूप था। टॉल्स्टॉय जो लियो टॉल्स्टॉय थे उनके फॉर्म का ही रूप था, जिस तरह वो बनाते थे उस प्रकार गांधी जी भी उनको काफ़ी फॉलो करते थे, उनकी किताबों को भी जो है वो पढ़े थे। फिर 1906 में अगर हम बात करें तो उन्होंने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली, उसके बाद से उन्होंने ब्रह्मचर्य हमेशा पालन किया। फिर 1908 में उन्होंने सत्याग्रह जो टर्म था उसको अडॉप्ट किया, और ये जो टर्म है दोस्तों ये मंगललाल गांधी जी का टर्म था सत्याग्रह, वहीं से इन्होंने इसको अडॉप्ट किया था। सत्याग्रह मतलब सत्य का आग्रह। फिर 1909 में इन्होंने जो है हिंद स्वराज लिखी, और ये कब लिखा था जब ये किलोदोनान कैसल ये एक शिप थी, जब उसमें ट्रैवल कर तभी इन्होंने ये किताब लिखी थी। फिर दोस्तों 1910 में अगर हम आगे बढ़ें तो उन्होंने टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना की, साउथ अफ्रीका में ही अभी है। ठीक है। फिर 1912 में गोपाल कृष्ण गोखले साउथ अफ्रीका में गए थे किसी टूर पे। वहीं पर गांधी जी से मतलब उनकी मुलाकात पहले भी हुई थी। फिर वहीं पे गांधी जी उनको अपना पॉलिटिकल गुरु मतलब राजनीतिक कह सकते हैं कि गुरु जो है उनको मान लिए गांधी जी, इसको गोपाल कृष्ण गोखले। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। फिर 1915 में ब्रिटिशर्स ने उनको कैसरे हिंद मेडल दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि उन्होंने बोयर वॉर में काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया था। फिर 1915 में 9 जनवरी 1915 को जो है गांधी जी इंडिया रिटर्न हुए। 9 जनवरी को जो है प्रवासी दिवस मनाया जाता है भारत में, तो ये आप डेट याद रखिएगा 9 जनवरी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। फिर 1917 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम इस्टेब्लिश किया। 1917 में चंपारण सत्याग्रह जो है हम जानते हैं बिहार में ये जगह है चंपारण, वहीं पर उन्होंने जो है पहला सत्याग्रह जो है लॉन्च किया था, और पहला सिविल डिसोबीडियंस मतलब पहला असहयोग आंदोलन जो है उन्होंने 1917 में जो है लॉन्च किया था। फिर 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक लॉन्च की, और ये पहली हंगर स्ट्राइक थी, मतलब पहली भूख हड़ताल थी गांधी जी की। फिर 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ, और ये पहला नॉन कॉपरेशन मतलब असहयोग आंदोलन ये पहला था। ठीक है। उसके बाद 1919 में सत्याग्रह अगेंस्ट राउलेट एक्ट। राउलेट एक्ट हम जानते हैं दोस्तों कि जिसमें बिना किसी वारंट दिए किसी को भी जेल में डाला जा सकता था। ब्रिटिशर्स का ये बहुत ही ड्रैकोनियन लॉ था, जिसके खिलाफ गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया और सत्याग्रह लॉन्च किया, और ये नेशन वाइड प्रोटेस्ट था 1919 में। और जिसके फिर उसके बाद जो है 1919 में 13 अप्रैल 1919 में जो है जालियांवाला बाग मैसेकर हुआ अमृतसर में, जिसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। उसके बाद 1920 में जालियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ था उसी को एक तरीके से इन्वेस्टिगेट करने के लिए हंटर कमीशन बनाया गया ब्रिटिशर द्वारा 1920 में। फिर 1920 में ही जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने स्टार्ट किया, और इसी में खिलाफत इश्यूज़ भी इसमें इन्वॉल्व थे। ठीक है।
फिर 1920 में आगे देखते हैं, 1920 में उन्होंने जो है बारदोली तालुका में जो लैंड रेवेन्यू और मतलब एक तरीके से उन्होंने लैंड रेवेन्यू देने के लिए मना कर दिया था 1922 में बारदोली तालुका में। फिर 1922 में जो कि चौरी चौरा कांड होता है जिसमें काफ़ी पुलिसमैन मारे जाते हैं, और ये जो इंसिडेंट था गांधी जी को इतना आहत किया गया था कि इन्होंने जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया था, क्योंकि गांधी जी जो है अगर हम कहें तो अहिंसा के जो है पुजारी थे। फिर 1924 में ये बेलगाम कांग्रेस हुआ था कर्नाटक में, और ये एक लौता इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन है जिसमें गांधी जी ने प्रेसाइड किया था 1924 में। फिर 1925 में अगर हम बात करें तो ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन गांधी जी ने इस्टेब्लिश किया था, क्योंकि जो है वो चरखा काटते थे, तो एक तरीके से उन्हीं का एसोसिएशन इन्होंने गांधी जी ने इस्टेब्लिश किया था 1925 में। फिर 1925 में ही गांधी जी ने स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, मतलब सत्य के प्रयोग, मेरे सत्य के प्रयोग जो है गांधी जी ने किताब लिखी, और इनकी ये जो है आत्मकथा है, बहुत ही अच्छी किताब है, आप भी इसको जरूर पढ़िएगा। 1925 में उन्होंने लिखी थी। फिर 1929 में पूर्ण स्वराज का जो रेजोल्यूशन था वो पास किया गया लाहौर कांग्रेस में। फिर 1930 में डांडी मार्च जो है गांधी ने शुरू किया ये सत्याग्रह आश्रम से, और ये जो है दोस्तों अगर हम बात करें तो 15 मार्च से लेके 5 अप्रैल तक ये मार्च चला था, और नमक जो कानून था उसको तोड़ दिया था गांधी जी ने। और उसके बाद जो है 1931 में गांधी जी इरविन पैक्ट साइन हुआ, जिसमें जो है ये कहा गया कि गांधी जी और इंडियन नेशनल कांग्रेस एटलीस्ट जो है वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेगी लंदन में। फिर 1931 में गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने गए। फिर 1932 में जो प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के रैमसे मैकडोनाल्ड, उन्होंने कम्युनल अवार्ड घोषित किया। इसमें यह था कि जो डिप्रेस क्लास थे उनके लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट होगा, ठीक है। ये एक्चुअली जो भीमराव अंबेडकर जी थे उनके रिक्वेस्ट पे ये किया गया था, तो जिसको कहते हैं कि मैकडोनल्ड अवार्ड, ठीक है, ये और या फिर कम्युनल अवार्ड भी कहते हैं। तो इसको ये गांधी जी ने मतलब देखा और कहा कि अभी तो ऑलरेडी जो सेपरेट इलेक्टोरेट है वो मुस्लिम्स के लिए है, अगर ये डिप्रेस क्लास के लिए भी हो जाएगा तो कहीं ना कहीं ये जो है इंडिया का जो सोशल फैब्रिक है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो फिर उसके लिए काफ़ी गांधी जी ने जो है प्रोटेस्ट किया और भूख हड़ताल भी कर दी थी, आमरण अनशन कर दिया था। फिर उसके बाद जो भीमराव अम्बेडकर जी थे और गांधी जी के बीच में पूना पैक्ट साइन हुआ, और उसके बाद उसमें ये बताया गया कि जो डिप्रेस क्लास थे उनको सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिया जाएगा, बल्कि उनके लिए जो सीट्स हैं, मतलब जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है और जो जनरल इलेक्शन में उसमें उनकी सीट्स रिजर्व की जाएगी। तो ये मतलब इस बात पे तय हुआ, पूना पैक्ट में ये चीज़ मेंशन किया गया। फिर 1932 में गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ इस्टेब्लिश किया। फिर उसके बाद 1933 में गांधी जी ने हरिजन जो पत्रिका थी उन्होंने जो है पब्लिश करना शुरू किया। हरिजन सेवक हिंदी में था और हरिजन बंधु गुजराती में था, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर 1936 में ट्रेवनकोर के जो टेम्पल थे उसको ओपन कर दिए गए हरिजन्स के लिए। फिर 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये शुरू हुआ, जिसमें गांधी जी ने डू और डाई, करो या मरो का एक तरीके से स्लोगन गांधी जी ने लोगों को दिया। फिर उसके बाद 1946 में 3 मेंबर की ब्रिटिश डेलीगेशन आया, मतलब जिसको हम कैबिनेट मिशन कहते हैं, जिसमें स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर थे, ठीक है। और 1946 में अगर हम बात करें तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करने के लिए कांग्रेस कमेटी ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट कर लिया था 1946 में। फिर 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी थी, उनका असैसिनेशन कर दिया था। फिर 1948 में ही गांधी जी को राजघाट, मतलब यमुना जी किनारे, एक तरीके से उनको क्रीमेट कर दिया गया। तो ये जो मेजर इवेंट्स हैं गांधी से संबंधित आपने देखा। और गांधी जी ने 4 पत्रिकाएं अगर हम कहें तो उन्होंने पब्लिश की थी। वो कौन कौन सी थी? इंडियन ओपिनियन हमने देखा, साउथ अफ्रीका में किया था, फिर यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन। तो ये कुछ मेजर मैगजीन्स हैं जो गांधी जी ने पब्लिश किया था। तो ये पूरा हमने देखा गांधी जी से संबंधित जितने भी उनसे जितने इवेंट्स हुए हैं। अगर आप इसको एक बार देख लेंगे तो, और उसके बाद आप पढ़ेंगे किताबों को और इसको भी देख लेंगे, तो जैसे आपके जो क्वेश्चन है वो आराम से सॉल्व हो जाएंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।